पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम के हक की हिमायत कर दी। इसराइली हमलों की पुरजोर मजम्मत। ईरानी सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गजा जैसी करार दे दी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ यकसा। शहबाज शरीफ ने ईरान को बरादर मुल्क और अहम तरीन दोस्त करार दे दिया। ईरानी सदर इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। अल्लामा इकबाल की शायरी ईरानियों के लिए मशअल राह करार। मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया। दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ करार दे दिए। पाक ईरान तिजारत 10 अरब डॉलर्स तक ले जाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क फ्री आज़ादाना तिजारत पर अमल के लिए मुश्तरका दस्तावेज तैयार करेंगे। साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, सकाफत और मौसमियाती तब्दीलियों समेत कई शोबों में ताउन के मुआहदे। मैरीटाइम सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग, अदालती मुआवनत और इस्लाहात के MOUs की दस्तावेजात का भी तबादला। वफूद की सतह पर बातचीत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ कराया। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के सहन में पौधा भी लगाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा खुद इस्तकबाल किया। दोनों सदूर में खैर सगाली कलमात का तबादला। मेहमान सदर को अशाइया भी दिया गया। पाकिस्तान में जो खुलूस मिला हमेशा याद रहेगा। ईरानी सदर की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी का इसराइल के 12 रोज़ा जंग में ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खिराज तहसीन। वज़ारत ख़ारिजा में पाक ईरान तिजारती फोरम। इसहाक डार तेहरान के साथ तिजारत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने ईरानी ताजिरों को सरहदी तिजारत में इजाफे के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी की सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। खित्ते की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। गजा में इजरायली मुहासरों के बायस कहत ने मजीद 6 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। खुराक न मिलने से 93 बच्चों समेत शहादतों की मजमूई तादाद 175 हो गई। 24 घंटे के दौरान बमबारी से मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद। ايش ذنبهم؟ اطفال كانوا نايمين على التكت هناك، ايش ذنبهم؟ فاكين شرف بعد ايش اطفال بيعملوا لكم؟ هيك تعملوا فيهم؟ حرقتهم ولا شي خليتهم. اطفال بدهم يناموا، جعانين يناموا من غير اكل، يناموا من غير شرب، كمان موت تخلصوهم، ايتموا 4 اطفال। इसराइली फौज ने मासूम बच्चों को भूखा प्यासा शहीद कर दिया। बिस्तर पर सोए बच्चों पर बम क्यों बरसाए? तबाह स्कूल में मौजूद फलस्तीनी खातून का आलमी बरादरी से सवाल।
गजा में हर जानिब तबाही है, लाशें हैं, आटा है न पानी। इमदादी मराकज़ भी मौत का जाल बन चुके। फलस्तीनियों की दुहाइयां। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA ने गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत का ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल की हिमायती याफ्ता इमदादी तंजीम को ठहरा दिया। इंसानी अलमिये को मज़ीद संगीन बनाने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। पाकिस्तान ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी खेप रवाना कर दी। ग़ज़ाई अशिया और अद्वियात पर मुश्तमिल 100 टन इमदादी सामान ख़ुसूसी परवाज़ के ज़रिए उर्दन पहुँचाया जाएगा। मज़ीद 100 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाने की तैयारियाँ मुकम्मल। सिडनी के तारीखी हार्बर ब्रिज पर गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। खराब मौसम के बावजूद हज़ारों अफराद की मुजाहिरे में शिरकत। फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन के इसराइल मुखालिफ नारे। ज़्यादा मुश्किल है, अब मैं आगे जाऊंगा, आगे पता करूंगा, उससे आगे जाऊंगा। ऐसे ही है, ये तो काफ़ी दिन हो गए हैं कि ऐसे ही मसले चल रहे हैं। इस टाइम चीनी लभदी पे 250 रुपए, हर बंदा ब्लैक चीनी बेचन डे है। जेडे बंदे नूं जरूरत है चीनी दी, और जेडी दुकानदार को जी दुकानदार कहने साढ़े को चीनी है नहीं। लाहौर में चीनी बहरान पर काबू न पाया जा सका। दुकानों पर सरकारी निर्ख 173 रुपए फी किलो के बोर्ड आवेजा, मगर चीनी दस्तियाब नहीं। इस्लामाबाद की आम मार्केट से चीनी गायब। पेशावर में फी किलो चीनी 6 रुपए महंगी हो गई। हुकूमत ने चीनी की दरामद का एक और टेंडर जारी कर दिया। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। गुज़िश्ता टेंडर में 4 कंपनियों ने बोलियां जमा कराई थी। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली मुसलसल तीसरी बार सस्ती होने का इम्कान। डिस्कोज ने आवाम को 53 अरब 39 करोड़ रुपए के रिलीफ की दरख्वास्त दे दी। फी यूनिट कितना रिलीफ मिलेगा, फैसला नेपरा करेगी। बन्नू में दहशतगर्दों का भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला। 1 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों और कबाइल के दरमियान झड़प। कबाइली रहनुमा का एक भाई जाँ भाग, दूसरा जख्मी। कमांडर समेत कई दहशतगर्द मारे जाने की इत्तलात। भंबर आज़ाद कश्मीर में साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल कय्यूम नियाज़ी गिरफ्तार। अदालत ने सानह 9 मई के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सारे लोगों ने आके अब तक सभी ने कहा माई कराची। क्या कहा? माई कराची। लेकिन जब बात आती है पैसा खर्च करने की कराची पे, तो पूछते हैं वाई कराची। कराची में हर शख्स लिफाफा मांग रहा है। सब कहते हैं माई कराची। जब पैसे की बात आती है तो कहते हैं वाई कराची। गवर्नर सिंध का तंज, कहा कराची के बासी और ताजिर बिजली, पानी और अमन मांग रहे हैं, तो क्या गलत है? मेंढक आएंगे जाएंगे, लेकिन आपके साथ पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी रहेगी। मैं तो आज फिर जश्न आज़ादी के तवस्सुत से कहता हूँ कि आइए चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करें। उसके अंदर पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, MQM हो, PTI हो, जो सियासी जमात है वो आए, साथ बैठे। मेयर कराची ने मसाइल के हल के लिए चार्टर ऑफ कराची की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और तहरीक इंसाफ को मिल बैठने का मशवरा। बरसाती मेंढक आते जाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के साथ रहेगी। किमाड़ी में तकरीब से खिताब। शहर को इजाफी पानी की फराहमी के लिए 14 अगस्त को हब डैम से नई कैनाल के इफ्तिताह का ऐलान कर दिया। पंजाब को जहरीले सनअती मादों से पाक करने के लिए इकदामात। हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज कर दिया गया। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बिलासूद कर्जे देने का फैसला। झंग में गैरत के नाम पर किर्गिस्तान से वतन वापस आने वाली लेडी डॉक्टर का कत्ल। डॉक्टर आयशा को भाई ने वीडियो लिंक पर पसंद की शादी करने पर कत्ल किया, पुलिस का दावा।
रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल के मुल्जिमान ने जिरगे में शामिल अफराद के नाम उगल दिए। जिरगे के वक्त पहने गए खातून के कपड़े और खुदकार असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस टीम आज़ाद कश्मीर से शवाहिद हासिल करके वापस पहुंच गई। अमरीकी धमकी के बावजूद भारत का रूस से तेल की खरीदारी जारी रखने का फैसला। भारतीय हुकाम के मुताबिक रूस से देरीना शराकतदार है। तवील मुद्दती मुआहदे फौरी बंद करना मुमकिन नहीं। अपनी तवानाई जरूरियात के फैसले खुद मुख्तारी की बुनियाद पर करते हैं। भारतीय फौजी ऑफिसर का श्रीनगर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन के हमले पर तशद्दुद, 4 अफराद जख्मी हो गए। फौजी ऑफिसर ने गुंजाइश से ज्यादा सामान की रकम देने से भी इनकार किया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 22,000 से जायद गैर कानूनी तारिकीन वतन गिरफ्तार। 13,832 को इकामे के खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। 4,772 अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करते हुए गिरफ्तार। हज वाजिबात की पहली किस्त 4 से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। 1 मार्च 2014 के बाद पैदा होने वाले बच्चे अहल नहीं होंगे। लाहौर में अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए नए इमिग्रेशन काउंटर्स कायम। सयाहों, सरमायाकारों और कारोबारी वफूद को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने सयाहत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए गैर मुल्कियों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत की थी। कराची के इलाके मलीर में जायदाद के तनाज़े पर गैर मुल्की खातून को गोली मार दी गई। पुलिस के मुताबिक फिलिपाइनी खातून के पाकिस्तानी शौहर का इंतकाल हो गया था। खातून अपना हिस्सा लेने के लिए ससुराल आई थी। झगड़े के दौरान देवर ने फायरिंग कर दी, जिससे फिलिपाइनी खातून जख्मी हो गई। झंग में तेजाब गर्दी, 2 मुल्जिमान ने फर्स्ट ईयर की तालिबा पर घर में घुसकर तेजाब फेंक दिया। 17 साल लड़की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। चीचावतनी में मुसल्लह डाकुओं ने जानवरों के 2 व्यापारियों से 1.5 लाख रुपए छीन लिए। मुल्जिमान ने मुजाहिमत पर एक व्यापारी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साहिवाल में 62 अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। मुल्जिमान का नौजवान को अगवा करने के बाद वहशियाना तशद्दुद। नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने नौजवान की वालिदा की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में मोबाइल फोन चोरी करने का इल्जाम लगाकर जिम इंस्ट्रक्टर का शहरी पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसराइली जारहत के बाद ईरानी फ़िज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। तेहरान के महराबाद एयरपोर्ट को भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया। मुख्तलिफ ख़दशात के पेश नज़र ईरानी फ़िज़ाई हुदूद पर जुज़वी बंदिशें थीं। रूस ने यूक्रेन में ड्रोन्स के प्रोडक्शन यूनिट्स पर मिसाइल दाग दिए। यूक्रेन का भी रूस में तेल की तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटे के दौरान यूक्रेन की गाइडेड एरियल बम और 338 ड्रोन्स गिरा दिए गए। रूस के मुख्तलिफ इलाकों में एक और बड़ा ज़लज़ला, शिद्दत 7 रिकॉर्ड। पैदर पे ज़लज़लों ने कमाचकटका में रीजन में सोया हुआ आतिश फिशां जगा दिया। धुएं के बादल 5 से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक बुलंद। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने कल से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई कर दी। 6 अगस्त से सिंध बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। पीसीबी ने पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। WCL की इंतजामिया ने पाक भारत मामले पर जानिबदारी का मुजाहरा किया। पाक भारत मैच मनसूख हुआ तो प्रेस रिलीज में भी जानिबदारी दिखाई गई। खेल और सियासत को हमेशा अलग रखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एलामिया। वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल सुबह 5 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 6 अगस्त को होगा। 5 पाकिस्तानी कोह पैमाओं ने हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी तरचमीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान की शमशाल वादी से ताल्लुक रखने वाले कोह पैमाओं ने 7,708 मीटर चोटी को सर किया।
एक नहीं, दो नहीं, ना ही 10। मिस्री रेसलर अशरफ महरूफ उर्फ काबोंगा ने 20 कारें एक साथ खींच ली। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की ख्वाहिश। अब तक सबसे ज्यादा 15 कारें खींचने का गिनीज रिकॉर्ड कैनेडियन शहरी के पास है। ब्राजील ने विमेन कोपा अमेरिका फुटबॉल कप अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फाइनल में कोलंबिया को पेनल्टी किक्स में शिकस्त हुई। टूर डी फ्रांस विमेन्स साइकिल रेस का 8वां मरहला फ्रांस की पाउलिनी ने जीत लिया। 111.9 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 47 मिनट 24 सेकंड्स में तय किया। रूसी शहर स्टास्टा में सर्कस परेड, सैकड़ों फनकारों का बैंड बाजों के साथ मार्च, मुख्तलिफ करतब दिखाकर हाजरीन का दिल लुभाया। कराची में कायदे आजम हाउस म्यूजियम से खवातीन की बाइक रैली। सिंध के वज़रा जुल्फ़िकार शाह और सईद गनी ने कायदे आजम हाउस म्यूजियम में परचम कुशाई भी की।